गुड मॉर्निंग साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का कल अंतिम तिथि था फॉर्म भरने का। और इसके बारे में पेपर में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि सर्वर डाउन रहा अंतिम दिन और बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। ठीक है, और ये दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम दिन आयोग का सर्वर डाउन रहा, ये आयोग की गलती है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये आपकी भी गलती है, ये भी मानिए, अपनी गलती भी एक्सेप्ट किया करिए कि अंतिम दिन में आपने फॉर्म क्यों भरने गए। मैं मानता हूँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अंतिम दिन फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन आप इतने समझदार हैं, आपको पता ही है कि कैसे साइट चलता है बीपीएससी का, तो आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप अगर सीरियस कैंडिडेट थे और आपने फॉर्म नहीं भरा है तो एक बड़ी दुख की बात है, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंतिम समय का कभी वेट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो है थोड़ा सा सीरियस है वो ऐसा नहीं करते हैं। आपने अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस पर क्या पीएससी ने प्रतिक्रिया दिया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। टोटल फॉर्म कितने गिरे हैं, इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। एडिट ऑप्शन का क्या हुआ है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या फॉर्म की तिथि बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। न्यूज़पेपर में जो चीज़ें दी हैं आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म डेट के बारे में कि फॉर्म तिथि का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जैसे कहा गया कि अभी तक तिथि नहीं बढ़ाई गई है, यानी कि रात 12 बजे तक कल क्या था, अंतिम तिथि था, और इसका डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेट नहीं बढ़े, लेकिन हाँ, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है, जो बीपीएससी का पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि आपका फॉर्म अगर डेट बढ़ता है तो उसमें हो सकता है कि आपके चार्जेस कुछ पे करने पड़ेंगे। पहले भी बीपीएससी ने ऐसा किया है कि 8-10 दिन डेट बढ़ा के उसमें कुछ चार्ज ऐड करके आपका जो प्रीवियस चार्ज था, मतलब कि फॉर्म भरने का जो फ़ी लगता था, उसमें फ़ाइन एक्सटेंड करके, फ़ाइन ऐड करके उसके बाद से फॉर्म का तिथि बढ़ाया जा सकता था। लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। चेयरमैन साहब ने क्या किया है पेपर में आपको मैं दिखा दूंगा। तो पहला चीज़ ये होगा कि पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस चीज़ को पेपर में दिया है, मैं इसको दिखा दूंगा क्या दिया है। कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट डाटा ही पेपर में बताया है, जो कि हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं। लिखा है कि 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, तो मुझे ऐसा अनुमान है, देखिएगा आएगा डाटा तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये 5,25,000 के आसपास फॉर्म गिरे हुए हैं, ये अप्रोक्सीमेट डाटा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन 5 लाख प्लस है, इतना ध्यान रखिएगा। 5.25 लाख की डाटा हो सकता है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डाटा इसका अभी तक नहीं आया है। इसकी पुष्टि आयोग ही करेगा कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसका हम लोग वेट कर लेते हैं। ये नहीं बताया गया है, क्यों नहीं बताया गया है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो वहीं अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 5 लाख के करीब में, 5-5.25 लाख के करीब में आपके फॉर्म इसमें भरे गए हैं। ठीक है, अगला कि एक एडिट ऑप्शन का बड़ा आपको ये चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो एडिट ऑप्शन का क्या होगा। ठीक है, तो एडिट ऑप्शन के बारे में तो अभी तक पेपर में कुछ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस हम करना चाहते हैं कि एडिट ऑप्शन का, मैं फॉर्म का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एडिट ऑप्शन का आपके 90% चांस है कि आयोग के द्वारा एडिट ऑप्शन एक्टिव कराया जाएगा। हम लोगों ने कहा था कल शाम तक, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा प्रीवियस अनुभव के आधार पर लग रहा है, क्योंकि इतने मेल किए गए हैं, इतना आयोग के पास ये किया गया है कि 90% केस में लग रहा है कि आपको आपको फॉर्म एडिट का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ओटीआर एडिट का ऑप्शन मिला था, लेकिन फॉर्म एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं मिला। ओटीआर एडिट में फोटो में प्रॉब्लम था, ओटीआर में कुछ दिक्कत था, या फिर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर डेट ऑफ बर्थ छोड़ के कोई इश्यूज़ था, तो सबको सुधार किया गया। लेकिन ओटीआर के अलावा मिस्टेक सबसे ज़्यादा डिटेल होते हैं आपके फॉर्म में, लेकिन फॉर्म एडिट का ऑप्शन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 90% पॉसिबिलिटी है, ये जब दिख जाए आपको इस पर एक नोटिस आ सकता है, और नोटिस में बताया जाएगा अपने किन किन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर किन किन चीज़ों का सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हम प्रीवियस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कहीं अगर एरर हो गया तो ज़रूर आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये विषय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीडीपीओ, सीसीओ को लेके
परेशान है कि सर इसमें मुझे इशू आया है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग तो पेमेंट भी कर दिए। उसके बाद से उनका, मैं लास्ट टाइम पे बोल रहा था कई बच्चों को, सर पेमेंट कर दिया, आगे एक्सीड नहीं कर रहा, फिर पेमेंट मांग रहा है। मैंने बोला था कि देखिए मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है, अगर दिक्कत नहीं है तो पेमेंट आप एक बार फिर से कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पिछली बार ऐसा किया था 69 में, कि उस समय तो मैं इस फील्ड में था भी नहीं, लेकिन पढ़ाने लिखाने का तो खुद मैं स्टूडेंट था और काफ़ी परेशानी थी मुझे। किसी तरह मैंने पैसा एकत्रित करके फिर दोबारा फॉर्म फिल किया था, ठीक है, और 12 से, लेकिन बीपीएससी के द्वारा कहा गया था पैसा रिफंड हो जाएगा। हमने एप्लीकेशन भी दिया, अभी तक एप्लीकेशन मेरे पास है, उसका फ़ोटो कॉपी भी है। हम लोग सेक्रेटरी से भी मिले थे, कहे थे कि आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आज तक कोई पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। हमने पिछली बार 2400 रुपया इसके लिए पे किया था, ठीक है। तो सब चीज़ें होती है, गलती रहती है आयोग में, इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या न्यूज़पेपर में चीज़ें दी गई है। और 4 सीटें ऐड हुई है, टोटल सीट 2035 हो गया, इसको भी दिखाया गया है। तो चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि बीपीएससी का सर्वर रहा डाउन, कई अभ्यर्थी नहीं कर सके आवेदन, यानी सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं कर पाया। आगे की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार को बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया। इससे हजारों छात्रों ने आवेदन से वंचित रह गए, मतलब बहुत सारे छात्र अपना एप्लीकेशन नहीं कर पाए, बहुत सारे छात्र रो रहे थे, हमसे भी कांटेक्ट किए, मतलब क्या लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसमें बताइए, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गलती आपने किया है। आवेदन की अंतिम तिथि रात्रि 12 बजे तक था, समाप्त हो गई थी, ठीक है। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है, लेकिन आयोग का क्या रिस्पॉन्स रहा है अब सुनिए। अब यहाँ सुनिए कि लिखा हुआ है कि आयोग के जो सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अब तक आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई है, अभ्यर्थी अंतिम समय में आवेदन करते हैं, इस वजह से सर्वर डाउन रहा हुआ। छात्र पहले से आवेदन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से समस्या होती है। इधर अब तक 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यही चीज़ दिया है डायरेक्ट कि 5 लाख से अधिक बताया है, एग्जैक्ट नहीं बताया। एग्जाम तिथि के बारे में, परीक्षा 13 दिसंबर से पहले से प्रस्तावित है और ये 34 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कुछ सीटें ऐड की गई, इसके बारे में दिया है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त परीक्षा की लिए रिक्तियां पुनः बढ़ाई गई हैं, 4 रिक्तियां, और टोटल पदों की संख्या कितनी हो चुकी है, 2035। बाकी नीचे का अलग है, आपको इस पर हम लोग बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बताया गया ये चारों रिक्तियां जो है ये फीमेल्स के लिए क्या है, आपके आरक्षित है, ये भी बताया गया। इसकी अधिसूचना बीपीएससी ने सोमवार को देर वेबसाइट पर दी है। ये चारों रिक्तियां जो है आपको फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो यही न्यूज़ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। बाकी हॉर्टिकल्चर का अंतिम आंसर की आया हुआ है, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी जिसे कहा जाता है, तो इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी गई है जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।